जय माँ काली सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की सब पर किस कृपा बरस रही होगी। मेरे चैनल शिव शक्ति की बेटी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि अगर आपकी कुल देवी, घर की देवी माँ काली है तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर की देवी या कुल देवी माँ काली है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। सबके घर की अलग अलग कुल देवी होती हैं। किसी की काली माँ होती हैं, किसी की शीतला माँ होती हैं। सभी दुर्गा माँ के अलग अलग रूप हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर माँ काली आपके घर की कुल देवी है तो ये जान लीजिए कि वो जागृत देवी हैं कलयुग की। उनकी थोड़ी सी ही पूजा करने पे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, आप माँ की पूजा करके कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको थोड़ा सा जो मैं बता रही हूँ आपको करिए, माँ की आपको बहुत कृपा प्राप्त होगी, बहुत कृपा प्राप्त होगी। माँ बहुत दयालु है, माँ बहुत कृपामयी है। ये मेरे अनुभव हैं, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ आपको कि माँ की अगर सच्चे दिल से आप पूजा करते हैं तो माँ तुरंत, जैसे एक सच में माँ होती है उसको तो, जो हमारी सांसारिक माँ होती है उनको तो फिर भी थोड़ा समय लग जाएगा आने में दौड़ के, लेकिन ये माँ तुरंत आके खड़ी हो जाती हैं। ऐसी है मेरी माँ काली। तो अगर आपकी कुल देवी माँ काली हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन आप अपने घर में माता के लिए भोग लगा सकते हैं, अलग से भोग बना सकते हैं। जैसे आप डेली भोग जो बनाते हैं तो वो डेली भोग सारे देवी देवताओं को लगाते हैं, तो शनिवार के दिन आपको माँ के लिए अलग से आप भोग बनाइए, हलवा बनाइए, पूड़ी बनाइए, माँ के लिए खीर बनाइए, ठीक है, उनको पान चढ़ाइए, मीठा पान, कत्था नहीं होना चाहिए, उसमें चूना नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद में आप उनको पेड़ा चढ़ाइए, ठीक है, बताशे लौंग चढ़ाइए, माँ बहुत खुश हो जाती हैं। शनिवार के आप कुलदेवी माँ, आपकी माँ बोल करके देखिए, बोला जाता है, अगर आप माँ को भोग लगा रहे हैं तो आप बोलिए कि माँ आप मेरी कुल देवी हैं, आप मेरे घर की, परिवार की और जो हमारे कुल की आप कई वर्षों से रक्षा करती आ रही हैं, तो माँ आप सुरक्षा कीजिएगा, है माँ, आप अभी भी हम लोग को सुरक्षा प्रदान कीजिएगा। तो आप इस तरीके से बोल के माँ को भोग लगाइए, ठीक है, प्रेम से, भाव से लगाइए। देखिए, माँ तो भाव पे चली आती है, माँ भाव की भूखी है, बहुत ज़्यादा भाव की भूखी है, क्योंकि सब उनसे डरते हैं। अधिकतर लोग बस यही होता है कि माँ काली, अरे बाप रे, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की तस्वीर घर में रखे हैं, नहीं मत रखना, नहीं रखना, क्योंकि माँ काली तो संहार की देवी है, क्रोधित रहती हैं, ऐसा। अब वो जो आपकी घर की माँ, अपने बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो क्या वो क्रोध नहीं करती हैं, क्रोध करती हैं ना। तो वो तो सोचिए कि उनके तो कितने, तो सारे संसार में सभी उनके बच्चे हैं, ठीक है, उनके सभी बच्चे हैं, तो क्या वो उनको कोई उनके बच्चों को तकलीफ़ हो तो उनको क्रोध नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसमें क्या आप अपनी माँ से दूर हो जाते हैं? नहीं होते हैं ना। तो आप इनसे कैसे दूर हो सकते हैं? तो इनको आप भोग लगाइए, आपके घर की देवी हैं, कुल देवी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। इसके बाद में आप शनिवार के दिन आप माता के नाम से अलग से दीपक जला सकते हैं, ठीक है, माता के नाम के आप सरसों के तेल का दीपक, उसमें 2 लौंग डाल के माँ के नाम से, कि माँ आपके लिए दीपक है आज और आप इस दीपक को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। आप माँ को दीपक माँ को आगे आगे दिखाइए, ठीक है। आप शनिवार के दिन अलग से माँ को वस्त्र चढ़ा सकते हैं या आप उनको श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप ये सब काम कार्य स्पेशल, मतलब कि अलग से आप माता के लिए अलग से आप कर सकते हैं कि माता मैं आपके लिए ये कार्य कर रहा हूँ, आप मेरे घर की। तीसरा कार्य आप ये कर सकते हैं कि शनिवार के दिन आप विशेष रूप से माता की चालीसा, काली चालीसा आती है, माता के 108 नाम आते हैं, माता के सहस्त्र नाम आते हैं, आप ये कर सकते हैं। माँ का नाम लेके आप हवन कर सकते हैं शनिवार के दिन। तो इस तरीके से आप माँ की सप्तशती में आप 7वां अध्याय पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको माँ की जो है वो कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होगी। अब बात यह जाती है, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो माता की तस्वीर ही नहीं है, हम क्या करें, हमारे घर में रखने नहीं देते हैं। सब लोग कहते हैं उग्र देवी देवताओं की तस्वीर घर में नहीं रख सकते हैं। अरे उग्र देवी देवताओं की तस्वीर आप घर में भले रख रहे हैं, लेकिन आप माँ तो उनको माँ ही रहे हैं, आप उनको कोई उग्र रूप में नहीं। उनका स्वभाव उग्र जरूर है, वो उग्र हैं, वो मैं ये नहीं कह सकती कि उग्र नहीं, उग्र हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए उग्र नहीं है। अपने बच्चों के लिए तो ममता से भरी हुई हैं, बिल्कुल इतनी ज़्यादा ममतामयी है कि
क्या ही बोला जा सकता है। मतलब आप लोग खुद बताइए कि क्या कोई देवी देवता इतनी जल्दी प्रकट अपने बच्चों के लिए इस रूप में प्रकट हुआ था जितनी जल्दी माँ काली हो गई थी? नहीं ना। तो सोचिए कि वो कितनी करुणामयी है, ममतामयी है। तो अगर उनकी तस्वीर आपके घर में नहीं है, तो अगर दुर्गा माँ की आपके घर में तस्वीर है, तो आप उन्हीं को माँ का कि माँ आप में आज शनिवार का दिन है, आपकी माँ मेरे घर में माँ काली ही कुल देवी है, तो मैं उन्हीं को समझ के आपको भोग लगा रहा हूँ। आप इस भोग को स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि माँ का ही एक रूप है, माँ के ही रूप, माँ से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। जब माँ को बहुत क्रोध आ गया था, जब राक्षसों को मारना था, तब माँ ने ये रूप धारण किया था, माँ दुर्गा के रूप से ही। तो आप उनको इस तरीके से आप उनको मतलब उनकी फ़ोटो को या मूर्ति को आप भोग दे सकते हैं। माँ के मंत्र कर सकते हैं। माँ के मंत्र मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो उसमें बोली थी कि माँ के मंत्र कर रहे हैं आप। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप शिव जी को गुरु बना सकते हैं। शिव जी के गुरु बना के आपको करना ही है। जैसे एक होता है ना लगाव, प्रेम, कि हमको माँ के प्रति बहुत प्रेम है, हमको करना है, तो आप माँ के मंत्र जो है वो शिव जी को गुरु बना के ओम क्रीम कालिकाय नमः इसकी एक एक माला कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में अगर आप पहले करके देखिए क्या आपको महसूस होता है, आपको किस तरीके की मतलब शरीर में लगता है। अगर आपको ऊर्जा जैसी महसूस होती है उस तरीके से, लेकिन आप इसको करिए। अगर आपके घर की कुल देवी माँ काली हैं, अगर माँ काली आपके यहाँ पूजती हैं, अगर आपको हमेशा साल भर में जा रहे हैं, महीनों में जा रहे हैं, नहीं पूजते, तो ये गलती तो आप मत करिए। अगर कुल देवी हैं, चाहे वो माँ काली हैं, चाहे कोई भी कुल देवी देवता हैं, आप उनको साल साल भर के लिए मत छोड़िए। आप उनको नियमित रूप से महीने में एक बार नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पे भोग प्रसाद चढ़ाइए, अपने घर पे दीपक लगाइए। सारी समस्याओं का निवारण वहीं से आपका होना शुरू होगा। बस सारी समस्याओं का निवारण। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ काली।